Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2 of Geography, Physical Features of India. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. हमने पहले भी देखा कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं. व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? किस टाइप की टेरेन मतलब किस टाइप की जगह पर आप रहते हैं. If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. अगर आप plains में रहते हैं तो आप उस पे जो आने वाले stretches हैं, जो vast stretches हैं land पर, उससे familiar होंगे. In contrast, if you live in a hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common feature. और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर आप hilly regions में रहते हैं तो वहाँ का जो rugged terrain मतलब बीहड़ इलाका है जो mountains और valleys से भरा हुआ है उससे आप familiar होंगे. In fact, our country has practically all major physical features of the अर्थ. इनफैक्ट जो हमारी कंट्री है उसमें प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सारे ही मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. जो लैंड है इंडिया का उसमें अगर हम देखें तो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन हमको देखने को मिलेगी. अलग अलग टाइप की वेरिएशन हमको देखने को मिलेगी. जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस. अगर हम जियोलॉजिकली देखें तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कंस्टिट्यूट करता है वन एंशियंट लैंडमास से बना हुआ है अर्थ की सरफेस पे. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. उसको हम अगर देखें तो उसको माना गया है कि वो मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक में से एक है. द हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स. और जो हिमालय और जो नदर्न प्लेन्स है वो मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. अगर हम व्यू पॉइंट देखें जियोलॉजी क्या होती है? ये फिजिकल फीचर्स और ये जो ज्योग्राफी में जो स्टडी होती है लैंड मास अर्थ को लेकर उसको बोला जाता है जियोलॉजी. तो जियोलॉजी के स्टडी में अगर हम देखें तो व्यू पॉइंट से ये बताया गया है कि जो हिमालयन माउंटेन है वो अनस्टेबल जोनों में से एक है. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast flowing river. जब होल माउंटेन सिस्टम जो है हिमालय का उसमें अलग अलग चीज़ें हमको रिप्रेजेंट करी हुई देखने को मिलेगी, जैसे कि हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट. जो नदर्न प्लेन्स है वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस जो कि वॉल्केनो इरप्शन के टाइम पे जो रॉक्स निकलती हैं लावा जिसको बोलते हैं उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स. और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो हार्ड रॉक्स होती है विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज. जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है जो कि धीरे धीरे एक हिल का फॉर्म और वाइड वैली का फॉर्म ले रही हैं. अब हम पढ़ेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन. जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के वो ग्रुप्ड है डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स में. 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं. फर्स्ट the Himalayan mountains. Second, the northern plains. Third, the peninsular plateau. Fourth, the Indian desert. Fifth, the coastal plains. Sixth, the islands. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन के बारे में. The Himalayas geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern border of India. जो हिमालय है वो जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन में से एक है जो कि इंडिया की नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ स्ट्रेच है.
These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. और ये जो माउंटेन है रेंजेस हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हैं फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्र रिवर. The Himalaya represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. जो हिमालय है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन. रग्ड माउंटेन मीन्स बहुत ही ऊंचा और बीहड़ माउंटेन बैरियर है पूरे वर्ल्ड का. They form an arc which covers a distance of about 400 किलोमीटर. ये एक आर्क फॉर्म करता है जो कि कवर कितना डिस्टेंस करता है अबाउट 400 किलोमीटर का ये माउंटेन डिस्टेंस कवर करता है. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. उसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर तो कश्मीर में वेरी करती है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है. The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. अगर हम देखें तो altitudinal variation जो है वो ज़्यादा कहाँ है, ईस्टर्न हाफ में है और वेस्टर्न हाफ में कम है. The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. जो हिमालय है उसमें 3 parallel ranges हैं उसकी longitudinal extent पे. लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी वर्टिकल साइड पे अगर हम देखें तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं. नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस. और नंबर ऑफ वैलीज जो हैं, वैलीज मीन्स जहाँ से पानी का बहाव रहता है और खाई टाइप होते हैं उसको बोलते हैं वैली. लाइक बिटवीन दीज रेंजेस, इन रेंजेस के बीच में है. द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री. जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसको बोला जाता है ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है. इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स. ये जो है वो कंटिन्यूस रेंज है और इसमें लॉफ्टीएस्ट पिक है इसकी और एवरेज हाइट है इसकी 6000 मीटर्स. इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स. इसमें सारी हिमालयन की जो प्रोमिनेंट पिक्स है, जो इम्पोर्टेंट पिक्स है वो इसमें आ जाती हैं. द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल इन नेचर. जो फोल्ड है हिमालय के वो असिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसे नहीं है. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट. जो कोर है इसका, जो कोर है वो किससे बना है हिमालय का, ग्रेनाइट से कंपोज है. इट इज पेरिनली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. ये पेरिनली स्नो से भरा हुआ है और जो नंबर ऑफ ग्लेशियर जो है वो इसकी रेंजेस से नीचे डिसेंड होते हैं, टूट के गिरते हैं. The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalaya. जो रेंज है उसकी जो कि साउथ में लाई करती है, हिमाद्री बोलते हैं जिसको, वो मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है और उसको बोला जाता है हिमाचल और लेजर हिमालय. दीज रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स. ये जो रेंजेस है वो ज़्यादातर हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स से कंपोज्ड हैं. द एल्टीट्यूड वेरीज between 3700 and 4500 meter and the average width is of 50 kilometer. जो altitude है वो vary करती है 3700 and 4500 मीटर के बीच में और जो इसकी average width है वो 50 किलोमीटर है. While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhola, Dhar and the Mahabharat range are also prominent ones. These range consist of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill station. The outermost range of Himalaya is called Shivaliks. जो outermost range होती है हिमालय की उसको बोला जाता है Shivaliks. They extend over a width of 10 to 50 kilometer and has an altitude varying between 900 and 1100 meter. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by a river from the main Himalayan ranges located farther north. These valleys are covered with
थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। ये जो वैलीज है वो ग्रेवल और एल्यूवियम से भरी हुई है, कवर्ड है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज ड्यून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो कि लाइन करती है लेजर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, उनको बोला जाता है ड्यून्स। देहरादून, कोटली डून एंड पाटली डून आर सम ऑफ द वेल नोन dunes. Beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east. लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा भी हिमालय जो है वो डिवाइड है वेस्ट टू ईस्ट में भी। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, और ये जो डिवीज़न है वो डिमार्केटेड मतलब अलग अलग जो हैं वो रिवर वैली के द्वारा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। जो पार्ट हिमालय का जो लाई करता है इंदस में एंड सतलुज में, उनको ट्रेडिशनली बोला जाता है पंजाब हिमालय, बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। जो ऐसा पार्ट हिमालय का जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करता है उसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। द काली एंड टिस्टा रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालय। जो काली और टिस्टा रिवर है वो डिमार्केट करती है नेपाल हिमालय को, एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन टिस्टा एंड दियांग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालय। और जो पार्ट लाई करता है टिस्टा और दियांग रिवर के बीच में उसको बोला जाता है आसाम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज। इसके कुछ रीजनल नेम्स भी हैं ब्रॉड कैटेगरी में। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे मार्क है हिमालय की। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। अगर हम देखें डिहांग गॉर्ज के अलावा तो हिमालय जो है वो शार्पली बैंड है साउथ की तरफ और स्प्रेड करता है ईस्टर्न बाउंड्री पे इंडिया में। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। उसको बोला जाता है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। ये जो हिल्स है वो रन करती हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और मोस्टली कंपोज होती हैं स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, विच आर सेडिमेंट्री रॉक, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड होती हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैली। ये मोस्टली पैरेलल रेंजेस और वैली से रन होती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल। जो पूर्वांचल है उसमें अलग अलग टाइप्स की हिल्स भी होती हैं जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है द नर्दर्न प्लेन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।